हेलो एवरीवन, आई एम एल किशोर फ्रॉम एल इंग्लिश चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एल इंग्लिश चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं एक नई क्लास लेकर। वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये क्लास नंबर और 10 है। इससे पहले मैंने क्लास 9 तक पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आगे वाले सेंटेंस को समझने में आपको कोई कठिनाई महसूस ना हो। दोस्तों, तो आइए और हम इसकी डेफिनेशन वो होती है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी तरफ चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको देखते हैं। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी कि हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द इसमें आते हैं। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सूत्र होगा। नेगेटिव इसका सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इस प्रकार का यदि हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो इंटेरोगेटिव इस प्रकार बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सूत्र होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ इसमें एक इंटरोगेटिव मार्क भी लगेगा। इसी प्रकार इसके WH और WH इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सूत्र इसी प्रकार होंगे। तो दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं और एग्जाम्पल्स को एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं। और आप सभी जो एग्जाम्पल है उनको ध्यानपूर्वक देखना और सभी को बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करना। तो दोस्तों, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, बच्चे बगीचे में खेल रहे होंगे। तो इसको हम चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलो देखते हैं। चिल्ड्रन विल बी खेल रहे होंगे। प्लेइंग, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। कहाँ पर? इन द गार्डन। ये लो इसका ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका है। दोस्तों, यदि हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव इसका इस प्रकार होगा, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन। यदि हम इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो इसका इंटरोगेटिव भी हम बना सकते हैं। दोस्तों, इंटरोगेटिव इस प्रकार होगा, विल चिल्ड्रन बी, देखिए दोस्तों, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द गार्डन। विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द गार्डन। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका इंटरोगेटिव तक हमने इसको बना दिया है। यदि आप चाहे तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH के भी वाक्य इसका इसी प्रकार बना सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा इसका, वह इस समय पढ़ रही होगी। यानी लड़की की बात हो रही है, तो इसको बनाएंगे सी विल बी
शी विल बी रीडिंग, वह इस समय पढ़ रही होगी। दिस टाइम, शी विल बी रीडिंग दिस टाइम, वह इस समय पढ़ रही होगी। अगला एग्जाम्पल होगा इसका, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसमें लड़का है तो लड़के के लिए हम ही लिखेंगे, ही विल बी वेटिंग, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। यदि इसका अगला एग्जाम्पल लें तो अगला एग्जाम्पल होगा, मेरी माँ मुझको स्वादिष्ट खाना बना रही होगी। तो इसको बनाएंगे, माई मदर विल बी कुकिंग, माई मदर विल बी कुकिंग द delicious food for me। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा, माई मदर विल बी कुकिंग द डिलीशियस फूड फॉर मी। इसका इस प्रकार ट्रांसलेशन होगा। अगला यदि एग्जाम्पल हम लें तो अगला एग्जाम्पल होगा इसका, वे कल जयपुर क्यों जा रहे होंगे। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो इंटरोगेटिव का है, तो क्योंकि जो मीनिंग है जो WH की, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, भाई विल दे बी गोइंग टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। बाकी इस प्रकार होगा, भाई विल दे बी गोइंग टू जयपुर, वे कल जयपुर क्यों जा रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल होगा, तुम कल क्या बना रहे होगे। तो ये भी WH का है, तो इसका भी सबसे पहले हम WH की लिखेंगे, व्हाट विल यू बी कुकिंग, व्हाट विल यू बी कुकिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बाकी इस प्रकार होगा, व्हाट विल यू कुकिंग, तुम कल, एक और शब्द है इसमें कल, तो टुमारो। ये लो हो गया वाक्य। तो वाक्य होगा, व्हाट विल यू बी कुकिंग टुमारो, यानी कि तुम कल क्या बना रहे होगे। सॉरी, इसमें भी कल आ चुका था, तो इसमें भी मैंने कल की उसको मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। भाई विल दे बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होगा, यहाँ से। तो दोस्तों, मैंने आपको और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको और एग्जांपल्स के साथ पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और यदि आप और आई होप कि आपने भी इसको बहुत तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो भी एग्जाम्पल है वो राइटिंग और स्पीकिंग की दृष्टि से और ठीक हैं, लेकिन यदि हम इनको एग्जाम्स की दृष्टि से देखें तो एग्जाम्स में इस प्रकार के जो सवाल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो नहीं पूछे जाते। तो इसके लिए हम जो एग्जाम्पल में जिस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो उनको हम कॉन्सेप्ट 2 में देखते हैं, कॉन्सेप्ट 2 के अनुसार। और यदि एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल पूछे जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से, तो वो डबल क्लॉज के होंगे। डबल क्लॉज मतलब एक क्लॉज इधर और एक क्लॉज उधर, और बीच में कोई कंजक्शन होगा। कंजक्शन दोनों और क्लॉजों को जोड़ने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार के हमने 1-2 सेंटेंस इस प्रकार के भी लिए हैं। चलो उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के यदि वाक्य कहेंगे तो उनको
और इस सूत्र से बनाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, तो इसको देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और बीच में जो बीच में होता है यहाँ पर, और कंडीशन के रूप में हमने वैन ले लिया है। वैन के स्थान पर हम अनटिल अनलेस कुछ भी और ले सकते हैं, इफ भी ले सकते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 या B1 या B5 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का सूत्र होगा। यदि हम चाहें तो इसको और बदल भी सकते हैं, इस वाले पार्ट को इधर और इधर वाले पार्ट को उधर भी पहुंचा सकते हैं, जैसे अनटिल या फिर वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे इस प्रकार के सेंटेंस ही और एग्जाम की दृष्टि से अच्छे होते हैं और इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एग्जाम में गलती करने के जो भी चांस होते हैं वो यहाँ होते हैं कि व्हेन और अनटिल अनलेस और इफ, इसके बाद में कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, और उसमें फ्यूचर टेंस के और एच भी लगा दी जाती है, और उसको और जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो उसको और फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। वाक्य है, जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वह पढ़ रही होगी। तो शी विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी। हैंड, जब आई गो टू हर, जब मैं उसके पास जाऊंगा। आई शी विल बी रीडिंग व्हेन आई गो टू हर, जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वह पढ़ रही होगी। अगला एग्जाम्पल इसका लेंगे, जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहां खड़ी रहेगी। जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहां पर खड़ी रहेगी। तो जब तक के लिए हम यूज करेंगे अनटिल का। तो इस वाक्य को हम इधर ले लेते हैं। अनटिल यू गो, जब तक तुम नहीं जाओगे। अनटिल यू गो, शी विल बी स्टैंडिंग, देयर। तो वाक्य किस प्रकार होगा, अनटिल यू गो, जब तक तुम नहीं जाओगे। जो अनटिल अनलेस जो भी शब्द होते हैं वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होते हैं, जिस उनके साथ में हम नहीं का प्रयोग नहीं कर सकते, या नहीं नॉट या डू नॉट या डिड नॉट का आदि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो वाक्य इस प्रकार होगा, अनटिल यू गो, जब तक तुम नहीं जाओगे। शी विल बी स्टैंडिंग देयर, वह वहां खड़ी रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको और इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को दो कॉन्सेप्ट के माध्यम से और पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।